सतामू में तोड़े अपराधी आजम लाला व अन्य साथियों के तोड़े मकान। उज्जैन में जुलूस पर हुआ पथराव। इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पर हो कठोर कार्रवाई। उसको लेकर दिल्ली से आए एडवोकेट ने कहा, इन सब मामले को लेकर दोषियों पर हो कार्रवाई। नहीं हुई सुनवाई तो जाएंगे न्यायालय व इन घटनाओं की जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से करी मांग। मंदसौर में विगत दिनों जिले व देश में अनेकों जगह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है। उसी कड़ी में मंदसौर जिले में कुछ घटना घटित हुई है जिससे सांप्रदायिक तनाव का वातावरण निर्मित हुआ था। सतामू के बेलारी की घटना में टीआई पर हमला होने के बाद जो बदले की कार्रवाई हुई उसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतेशाम हाशमी ने मंगलवार को मंदसौर अंजुमन कैंप्स में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बेलारी वाले मामले पर टीआई अमित सोनी व तत्कालीन एसडीएम बिहारी सिंह पर भी गलत तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया। पत्थरबाजी की घटना को लेकर भी प्रशासन के ढूलमुल रवैये पर सवाल खड़े किए और शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भी कड़े हमले किए। साथ ही कहा कि यह सरकार अब ज्यादा दिन की नहीं है। कुल मिलाकर बात की जाए तो वह अपने समुदाय के लोगों की आवाज में बल देने के लिए मंदसौर आए थे। सूत्र बताते हैं कि सतामू के कोई व्यक्ति द्वारा इस प्रेस वार्ता को आयोजित कराया गया था, पर अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों से जानकारी मिली है। हमारी टीम दिल्ली से आई है। यहाँ पे हम लोग लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ हमारे कलीग एडवोकेट शोएब, एडवोकेट ज्वलंत भी आए हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो घटनाएं हुई हैं ये सांप्रदायिक दंगे नहीं हैं, ये राजनीतिक दंगे हैं। क्योंकि हमारी गांव के लोगों से बात हुई, हिंदू पक्ष से भी बात हुई, मुस्लिम पक्ष से भी बात हुई। उन दोनों ने ये बोला कि सर हम लोग सैकड़ों साल से प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन ये सरकार हम लोग को लड़ाने का काम कर रही है। तो हमने जो फैक्ट फाइंडिंग की उसमें हमें ये लगा कि शिवराज सिंह चौहान जी की कुर्सी अब जाने वाली, अगले चुनाव में उनकी जीतने की संभावना कम लग रही है। तो वो एक रिलीजियस अनरेस्ट क्रिएट करके सोसाइटी में एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाह रहे हैं। और आपको भी ये इंटरनल न्यूज़ होगी कि बीजेपी में भी दो ग्रुप काम कर रहे हैं। उसमें से एक ग्रुप सीएम बनना चाहता है, दूसरे को हटाना चाहता है। तो वो दोनों ग्रुप इस बात को प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा वोट लेके जीतते हैं या आप ज़्यादा वोट लेके जीतते हैं। अब ये आप पत्रकारों को देखना है, आप पत्रकारों को उनसे सवाल पूछना है कि जहाँ पे 50-100 साल से दंगा नहीं हुआ महाकाल की नगरी में, इतनी पावन नगरी में, वहाँ पे दंगा कैसे हुआ। मैं जब फैक्ट फाइंडिंग टीम यहाँ लेके आया, हम लोग महाकाल भी दर्शन लेके गए और मुझे वहाँ जाके ये एहसास हुआ कि महाकाल जी की शक्तियाँ हम लोगों के साथ हैं और हम लोग सच के साथ और ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, हम बिना किसी जात पात भेदभाव के अपनी कानूनी कार्रवाई आगे तक लड़ेंगे। और जितने भी लोग इस केस में अपराधी हैं, जिन्होंने भी अपराध किया है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने का काम किया है, उनको हमारी कोशिश रही कि हम सलाखों के पीछे पहुंचाएं। दोराना की घटना बात हमारी संतुष्टि की नहीं है, बात है संवैधानिक प्रक्रिया की। इस जो भी वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, घटना हुई है, इसको रोका जा सकता था, इसको कंट्रोल किया जा सकता, लेकिन ये प्रशासनिक फेलियर है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बिल्कुल वायलेशन किया गया यहाँ पे। अगर पुलिस मुस्तैद होती तो मुझे लगता है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लापरवाह अधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य शासन को और केंद्र शासन को एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि किसी भी समाज की रैली निकलती है, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो या हिंदू समाज की हो, जो भी उस रैली के लीडर हैं, अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी घटना कारित होती है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त सेक्शन में कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या मांग है, किन से जांच होनी चाहिए? देखिए, हमारा ये कहना है कि रिटायर्ड हाईकोर्ट या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट हो जो कि यहाँ पे आके निष्पक्ष जाँच करे। 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जा सकती है जो कि मालवा में और मध्य प्रदेश में आके अपनी जाँच बनाए और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबमिट करें। देखिए, हिंदुस्तान में संविधान से काम चलता है, सीआरपीसी इंडियन पीनल कोड से काम चलता है। आज मान लीजिए मैं कोई ऑफेंस करता हूं तो आप मेरे दादाजी का घर जाके तोड़ देंगे, ये गैर संवैधानिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई है। और मैं ये मानता हूँ जितने भी घर तोड़े गए हैं, प्रशासन को वो घर फिर से बनवाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ जंगल नहीं है। वो चाहे कोई भी हो, उसको कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। कानून के दायरे से बाहर आगे काम करेंगे तो कानून के दरवाजे हम खटखटाएंगे उनके। और जो आपने बताया बेलारी में अमित सोनी जो कि टीआई है, वहाँ पे एसडीएम बिहारी सिंह और एसआई एक सौराष्ट्र
जिनका नाम सामने आ रहा है, इन लोगों ने वहाँ से अपने कानूनी पावर को मिसयूज़ करके गैर संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशन तरीके से वहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दिया है। और मुझे ये भी पता पड़ा है, इस बात के विजुअल्स भी हैं कि एसएचओ साहब, टीआई साहब बिना यूनिफॉर्म के वहाँ पे पैसे लेने गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसे किस बात के सर? पैसे इस बात के कि आपका घर हम कल तोड़ने आ रहे हैं, आप बताइए कि कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। अब ये बात में हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मध्य प्रदेश में एक विभाग है जो कि इस बारे में कार्रवाई अपनी करेगा। हम उनको भी एप्लीकेशन देंगे कि वहाँ पे बिना यूनिफॉर्म के पुलिस ऑफिसर कैसे जा सकते हैं, कैसे वहाँ पे पैसे मांग सकते हैं और कैसे वहाँ पे घरों को जमींदोज किया गया है। क्या शुभ नाम है आपका? एहतशाम हाशमी, एडवोकेट।